हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। हम यहाँ पर आप लोगों को दिए सीटेट 2022 के जितना भी सारे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं और उससे एक अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग होता है और कौन सा टॉपिक कम स्कोरिंग होता है, तो उसके हिसाब से आपको वो सारे टॉपिक कवर करना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसलिए उस टॉपिक को ही पढ़िएगा जो ज़्यादा स्कोरिंग होगा। तो आज का हमारा सेशन जो रहेगा वो रहेगा RTI 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है RTI मतलब होता है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009। इससे भी क्वेश्चन आपको आते हैं, एक दो क्वेश्चन कोई शिफ्ट में पूछ देगा, तो इसीलिए ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ में। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ। ठीक है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये RTI 2009 है, इसके बारे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप इस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ लेना अपने नोट्स में, कहीं भी नोट्स में हो तो इस टॉपिक को पढ़ना, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कि आप कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है, मैं आज की क्लास में यही देखूंगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन कि शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? ऑप्शन 1 है 1 अप्रैल 2010 में, या फिर 1 अगस्त 2010 से, या फिर 26 अप्रैल 2010 से, या फिर 1 अप्रैल 2011 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग गेस कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? मई 2009 में, या मई 2010 में, या फिर अगस्त 2009 में, या फिर अगस्त 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिनियम के यानी RTI अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान की थी? फर्स्ट ऑप्शन आपका 13 फरवरी 2010 को, सेकेंड है 2 फरवरी 2010 को, थर्ड है 1 अप्रैल 2010 को, और फोर्थ है 28 फरवरी 2010 को। ये सारे ऑप्शन है, आपको आप लोग गेस कीजिए एंड देन आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? ठीक है, ये किस दिन की गई थी? आपको ऑप्शन नंबर 1 है 1 अप्रैल 2010 को, 13 फरवरी 2010 को, या फिर 22 फरवरी 2010 को, या फिर 13 अप्रैल 2010 को। तो ऑप्शन क्या होगा आपका 22 फरवरी 2010 को किया गया था। ठीक है, मैं ये सारे आपको डिटेल्स एनालिसिस इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको मौखिक याद करना है। ठीक है ना, कि कब ये RTI एक्ट को लागू किया गया था, किसने लागू किया था, क्यों लागू हुआ था, ये सारे आप नोट से पढ़ोगे तो खुद ये क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें कोई समझने वाली और डिटेल्स में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आज खुद से सॉल्व करो और देखो कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ऑप्शन 1 है आपका संबंधित सरकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। ऑप्शन 2 है 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थित एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। या फिर थर्ड, बालकों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देने वाला विद्यालय। ऑप्शन 2 है कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा देने वाला विद्यालय। या फिर थर्ड है कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय। या फिर लास्ट है आपका कि कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग जब ये नोट्स पढ़ोगे ना आरटीई एक्ट 2009 का, तो उसमें आपको सारे ये प्रोवाइड है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आप पहले वीडियो देखने से पहले आप आरटीआई एक्ट को एक बार पढ़ लेना नोट्स को, ठीक है। तब उसके बाद आप जब क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो आपको भी एक एनर्जी अलग से मिलेगा। समझ रहे बात को ना। तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है आपका? कक्षा यानी कहने का मतलब 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा। यहाँ पर ऑप्शन 1 छुप गया है, यानी 1 से 5 तक की शिक्षा देना है, ठीक है। या फिर कक्षा यानी 1 से 8 तक की शिक्षा देना है। यहाँ पर सब में एक एक माइनस हो गया, तो 1 से 8, फिर 1 से 10, या फिर आपका 6 से 8 तक की शिक्षा देना है। तो देख लीजिए क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार किस तक देना है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 यानी 1 to 8 तक क्या देना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि कक्षा यानी 1 से 5, ठीक है ना, यहाँ पर सारे जगह मिस्टेक हुआ है। क्या 1 से 5 याद रखना हमेशा। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। 1 से 5 के लिए बोल रहा है। ऑप्शन 1 है 2 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 5 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है आपका 1 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन 4 3 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 से 5 के लिए हमेशा बोला गया क्या 1 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए, और वही अगर 6 to 8 की बात की जाए तो 3 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं है, ठीक है। शिक्षा का जो अधिकार है कौन सा राज्य लागू नहीं करता है? पहला है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है गोवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि इस अधिनियम के अनुसार यानी आरटीई एक्ट अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होगी? किसमें बोला है आपको? विद्यालय प्रबंधन समिति में, ठीक है। 25%, 33%, या फिर 50%, या फिर आपका 60% यानी 60%। तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd यानी 50% होना चाहिए। 11th नंबर क्वेश्चन आपका कि इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी आरटीई एक्ट अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। 5वीं कक्षा तक, या फिर 8वीं कक्षा तक, या फिर 10वीं कक्षा तक, या फिर 9वीं कक्षा तक। यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 से 9 तक, 1 से 8 तक, या फिर 1 से 10 तक, या फिर 1 से 5 तक। तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 से 8 तक जो बोला गया है कि बच्चों को निष्कासित नहीं किया जा सकता है विद्यालय से, ठीक है। 12th आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन 1 है 21 वर्ष, ऑप्शन 2 है 14 वर्ष, ऑप्शन 3 है 18 वर्ष, या फिर ऑप्शन 4 है 11 यानी 11 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यानी 14 वर्ष तक देना है। संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 1 है आपका धारा 41, ऑप्शन 2 है धारा 45 यानी आर्टिकल, धारा 49, या फिर धारा 42। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। धारा 45 के अकॉर्डिंग बोला गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है?
ठीक है। हाल ही में किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका 1 से 5 तक के कक्षा को, ऑप्शन 2 है आपका 1 से 10 तक के कक्षा को, या फिर ऑप्शन 3 है 1 से 8 तक की कक्षा को, या फिर ऑप्शन 4 है 1 से 12 तक के कक्षा को, 12वीं कक्षा तक को दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 से 12 तक का। 1 से 12 तक में क्या बोला गया है कि इसमें जो शिक्षण दिया जाएगा वो शुल्क मुक्त कर दिया गया, यानी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, यही बोला गया है राजकीय विद्यालय में। आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का कि साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है आपका महात्मा गांधी का, ऑप्शन 2 है रविंद्रनाथ टैगोर का, या फिर ऑप्शन 3 है स्वामी विवेकानंद का, या फिर ऑप्शन 4 श्री अरविंद का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 यानी श्री अरविंद जी का था। ठीक है, ये हमारे 15 क्वेश्चन थे आरटीई एक्ट से। मैं आपसे बार बार यही बोलूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर एक बार आरटीई एक्ट 2009 को एक बार ज़रूर पढ़ना, और मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आप ये पूरा का पूरा 15 का 15 क्वेश्चन राइट करोगे अगर आपने नोट्स बढ़िया से पढ़ोगे तब। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूँ। बाकी आप लोग बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।